नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और आज हम करेंगे भाई हिंदी के अंदर क्रिया का टॉपिक करेंगे हम कि क्रिया क्या होती है, कौन कौन सी क्रिया हो सकती है आपके हिंदी में, किस तरीके से क्रिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, क्रिया के काफी सारे प्रकार हो जाते हैं हमारे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्रिया से भी कि क्रिया होती क्या है। क्रिया मतलब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि जिस शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। मतलब कोई काम, हंसना, रोना, खेलना, धोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना। तो जिस शब्द से, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हो, प्रॉपर्ली ना जाओ। जिससे 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 किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिससे किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आप उदाहरण के तौर पर कोई भी लिख सकते हो, खाना, सोना, रोना, या फिर आप रोना, कुछ भी, मतलब सारे शब्द जिससे किसी काम के होने का, कोई भी काम हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे क्या कहलाएगा? उठना, बैठना, सोना, जागना, बनाना, ये सब के सब क्या है? आपकी क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया क्या है? आपका नॉर्मल सी चीज की जो भी किसी काम को करना या होना जिन शब्दों से पता चलता है वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। क्रिया के भेद हम कह सकते हैं। क्रिया के अगर भेद की मेन बात करें तो क्रिया के आपके दो भेद हैं। क्रिया के भेद कितने हैं भाई? मेन तो हम दो कैटेगरी में, एक तो कैसे डिवाइड करते हैं? अकर्मक क्रिया, और फर्स्ट वन अकर्मक क्रिया और सेकंड वन सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया भी। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या है? जहां पर आपको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है या क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है उसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। वाक्य में अगर आप वन के डेफिनेशन लिखा जाओ, वाक्य में एग्जैक्ट जिस क्रिया के प्रयोग में, जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहते हैं भाई? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद क्या हो जाएंगे आपके? दो, अकर्मक और सकर्मक। यहाँ पर आप क्या कह सकते हो? जैसे उदाहरण के तौर पर क्या कह रहे हैं? पक्षी उड़ रहा है। उदाहरण क्या है? पक्षी उड़ रहा है या राम सो रहा है। तो यहाँ पर पक्षी, राम, ये तो क्या हो गए? कर्ता हो गए। कौन सो रहा है? राम सो रहा है। कौन उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहा है। तो कर्ता तो कौन हो गया आपके? पक्षी और राम। उड़ रहा है क्या हो गया? आपकी क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो रही है? उड़ने की क्रिया हो रही है। सो रहा है, सोने की क्रिया हो रही है। तो ये आपकी क्या होगी? क्रिया होगी। तो यहाँ पर आपको कर्म की आवश्यकता नहीं है। पक्षी उड़ रहा है तो आपसे क्या उड़ रहा है? क्या में तो आ गया कर्ता, पक्षी उड़ रहा है, लेकिन कर्म की आवश्यकता पड़ रही है। हम करें राम खा रहा है, क्या खा रहा है? तब हमारे दिमाग में आता है कि क्या खा रहा है? भोजन खा रहा है, फल खा रहा है, कुछ भी है। तो मतलब जहां पर आपको क्रिया में कर्म की आवश्यकता पड़ती है वो तो होते हैं सकर्मक भाई। लेकिन जहां पर क्रिया के प्रयोग में आपको कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो अकर्मक क्रिया क्या है? वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पक्षी उड़ रहा है, पक्षी आपका करता है और उड़ रहा है आपकी क्रिया है। तो यहाँ पर आपको कर्म की आवश्यकता नहीं है भाई हमारे। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगा।
सकर्मक क्रिया सेम, जिस वाक्य में क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, अकर्मक की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। और आपको उदाहरण हो जाएंगे यहाँ पे चेंज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या पड़ेगा, कर्म को लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मोहन देखता है, क्या देखता है, सीधा कहें ना, मोहन फिल्म देखता है, घर देखता है, कि कुछ भी मतलब देखना, जैसे आप कहोगे मोहन देखता है, तो हमेशा हमारे दिमाग में क्या आएगा, क्या देखता है, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ फिल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये वरना इनकम्प्लीट रहेगा, सेंस ही निकल कर नहीं आएगी। मोहन क्या देखता है, फिल्म देखता है, मोहन नाटक देखता है, फिल्म देखता है, नाटक देखता है, या मकान देखता है, कुछ भी जो भी वो कर रहा है, खेल देख रहा है या देखने की से मैच देख रहा है, आप कुछ भी बोलोगे तो यहाँ पर ये क्रिया क्या रहेगी, इसको कर्म के साथ लिखने की आवश्यकता रहेगी, वरना आपका मीनिंग क्या रहेगा, अकम्प्लीट रहेगा। तो देखना आपका है तो आप यहाँ पे किसकी जरूरत है, आपको कर्म की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, कि जिन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है उनको सकर्मक कहते हैं। जैसे शीला ने खाया, क्या खाया, अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं शीला ने खाया, तो आप सीधा नहीं पूछोगे क्या खाया, शीला ने खाया, मैंने ये वर्ड बोल दिया, तो क्या ये कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है, हाँ शीला ने खाया, क्या खाया, भोजन, या तो हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज, कि शीला ने भोजन खाया, या शीला ने फल खाया, या शीला ने दवाई खाई, जो भी चीज है मतलब आपको बताना पड़ेगा कि शीला ने क्या खाया, तो वहां पर आपको कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, वरना आपका वाक्य क्या रहेगा, अधूरा रहेगा, उसकी सेंस निकल के नहीं आएगी। तो शीला ने फल खाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। इसलिए मेन भेदों की बात करें तो दो तरह की क्रिया में डिवाइड कर दिया, अकर्मक और सकर्मक, लेकिन इसके अलावा क्रिया के काफी सारे भेद होते हैं जो अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं, वो हम वन वन करके डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में अगर हम भेद की बात करें तो दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं, अकर्मक और आपका सकर्मक में। ये सकर्मक था, तो यहाँ पर आप सेकंड पार्ट क्या कर दोगे, सकर्मक कर दोगे। फर्स्ट हमने अकर्मक कहा था, जहां पे कर्म की आवश्यकता, राम सो रहा है, श्याम हंस रहा है, गा रहा है, तो जहां पर आपको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती वो आपकी क्या अकर्मक क्रिया है। जहां पे कर्म की आवश्यकता पड़ती, देखना है, खाना है, धोना है, राम धो रहा है, क्या धो रहा है, पूछोगे ना कि राम धो रहा है, क्या धो रहा है, कपड़े धो रहा है, गाड़ी धो रहा है, कुछ भी मतलब जूते धो रहा है, तो कुछ भी जो भी आप है वहां पर आपको कर्म बताना पड़ेगा, तो वो आपका हो जाएगा सकर्मक, ठीक है। उसके बाद क्या है भी आपका, इन दो के अलावा भी आपकी क्रिया की और भी कैटेगरी आपकी हो सकती है, जैसे आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कर्म और सकर्मक के अलावा भी, वो देखो। और क्या है अभी, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। एक चीज और है जो क्रिया के साथ है, आपको पता होना चाहिए, कई बार धातु पूछ लेते हैं, तो धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को, जो विदाउट चेंज की, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। जैसे खाना है, खाया, खा लिया, खा रहे, तो खा क्या हो जाएगा आपका, पर्टिकुलर वो धातु हो जाएगी। धातु क्या, क्रिया के मूल रूप को, मूल का मतलब वास्तविक, जिसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, किसी भी वचन के या लिंग के अकॉर्डिंग उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। खाती है, खाता है, तो लड़की के साथ खाती लगा दिया, लड़के के साथ खाता लगा दिया, तो लेकिन मूल रूप कौन सा, वो धातु का खा, ठीक है। पीना, पीती, पिया, ये सारे चेंज हो गए, ये क्रिया है, लेकिन उसका जो मूल रूप क्या होगा, पी, ठीक है। तो पी में जो भी चेंजेस किया आप वचन के अकॉर्डिंग या फिर उसके लिंग के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन करते रहते हो, तो धातु किसे कहोगे, क्रिया के मूल रूप को आप धातु कहते हैं, ठीक है। विदाउट कोई चेंजेस जो आपको मेन रहता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, उसको अपने अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग या लिंग के अकॉर्डिंग परिवर्तन करते रहते हो, ठीक है। धातु से क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों को धातु उपस्थित होती है। क्रिया से ही धातु से ही किसका निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है, निर्माण होता है,
ये सिर्फ ये चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है, धातु पूछ रहे कि धातु क्या है, तो धातु क्या है, क्रिया ही है, लेकिन क्रिया का वास्तविक मूल रूप आपका क्या है, धातु कहलाता है, और उस धातु से आपकी क्या बनती है, क्रिया का निर्माण होता है आपका। ठीक है, जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। अगर चलना क्रिया है कि राम चल रहा है, चलना क्रिया है, चलना क्रिया में अगर धातु की बात करें, इसमें आपसे पूछ रहा है चलना में धातु क्या है, धातु रूप क्या है इसका, चल हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना अगर लिखा हुआ है कि पढ़ना क्रिया की तरफ से पूछा जाए धातु बताइए कौन सी है, पढ़ना क्रिया में धातु क्या हो जाएगी, पढ़। अब उसको लड़की के लिए है तो पढ़ती, लड़का है तो पढ़ता, काफी सारे हैं तो पढ़ते। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, वचन और आपके लिंग के अकॉर्डिंग उसको परिवर्तन कर देते हैं। तो मूल रूप इसका क्या है, पढ़। पढ़ना का मूल रूप क्या हो जाएगा, धातु रूप क्या हो जाएगा, पढ़, और चलना क्या हो जाएगा भाई, आपका चल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपके धातु के भी आपके दो भेद हैं, एक मूल धातु होती है और एक आपकी यौगिक धातु होती है। धातु के भी आपके क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। धातु के क्या होते हैं आपके भाई, दो भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु भी। यौगिक धातु, धातु के क्या है आपके दो आपके भेद बताते हैं, मूल और आपका यौगिक भाई। ठीक है, मूल धातु कौन सी है, जैसे जा, खा, पी, जिसमें आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मूल धातु क्या है, यह स्वतंत्र होती है, ये तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती। जैसे जा, राम जा, तो अगर सिर्फ जा बोल रहे हो तो जा से कंप्लीट सेंस निकल कर आ रही है। खा, राम खाना खा, तो खा से कंप्लीट सेंस निकल के आ रहे हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, मूल धातु हो जाएगी। तो जा, खा, पी, रह आदि क्या है आपकी मूल धातु है। जा, खा, पी, राम पानी पी, तो पी है, खा है, जा है आदि आपके क्या है, मूल धातु है, जो क्या है किसी शब्द की बिना सहायता के बोले जा रहे हैं, जिनसे कंप्लीट सेंस निकल कर आ रही, वो तो आपकी क्या होगी, मूल धातु होगी भी। ठीक है, और उसकी दूसरी क्या है आपकी यौगिक धातु। यौगिक धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके तथा अथवा संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। वो आपकी वही जो आपकी, जैसे आप जा है तो जाना बना दिया, खा है तो खाना बना दिया, पी से पीना बना दिया, वो आपकी क्या हो जाएगी, यौगिक धातु हो जाएगी। जब धातुओं में प्रत्यय लगाकर आपका बनाई जाती है तो वो आपकी क्या बन जाती है, आपकी यौगिक धातु बन जाती है। तो ध्यान रखना, सिर्फ धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु जैसे जा, खा, पी, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, बिना किसी शब्द की सहायता के बोली जाती है। ठीक है, और यौगिक धातु में क्या होता है, जो आपकी मूल धातु होती है उसके साथ प्रत्यय लगाकर। ठीक है, जैसे जा है तो जाने से जाना बना दिया, खा है तो सिर्फ खाना या खाता। ठीक है, तो इस तरीके से है तो क्रिया ही, राम खाना खाता है, तो है तो क्रिया रूपी, लेकिन प्रत्यय ना लगाकर, ता लगाकर आपको क्या बना दिया है, आपकी दूसरी धातु बन गई, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी यौगिक धातु कहलाएंगे। ठीक है, जो प्रत्यय लगाकर संज्ञा सर्वनाम की से ऐड करके आपकी जो बनाई जाएंगी वो हमारी क्या बनाएंगी, यौगिक धातु कहलाएंगी। ठीक है, ये इसके अंदर एक एडिशनल से आपका टॉपिक कह सकते हो भाई था। ठीक है, इसको मेन आपको उस चीज में नहीं लेना है, लेकिन अगर धातु से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि धातु होती क्या। ठीक है, धातु की डेफिनेशन हमें पता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, दो भेद होते हैं। उसके बाद हमें रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद क्या होते हैं आपके, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं भाई, दो भेद होते हैं। ठीक है, आपकी रूढ़ धातु, आपकी क्या क्रिया और आपकी यौगिक क्रिया। रचना की दृष्टि क्रिया दो भेद है, रूढ़ क्रिया और आपकी यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया और आपका यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया भैया। ठीक है, रूढ़ क्रिया मूल धातु में बने क्रिया को रूढ़ क्रिया कहते हैं, जो मूल धातु से जो बनी होती है। मूल धातु जैसे जा, खा, पी, आपकी थी मूल धातु थी, तो मूल धातु से बनी क्रिया को आप रूढ़ क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ से पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेगा, पढ़ेगी, क्या हो गया आपके आदि रूढ़ क्रियाएं हैं जिनकी रचना पढ़ मूल धातु से हुई है। इसी प्रकार लिखना से क्या, लिख धातु से क्या बनेगा, लिखना, लिख, लिखी, लिखेगा, लिखेगा आदि रूढ़ क्रियाएं हैं जो लिख धातु से बनी है। तो आपको मेन चीज क्या जाननी है, रूढ़ क्रिया क्या होती है, जो आपकी मूल क्रिया से बने हैं, जो मूल क्रिया से
मूल धातु से आपकी जो क्रिया बनती है, मूल धातु से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं भाई? रूढ़ क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिख सकते हो भाई? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका लिख, अगर धातु की बात करते हैं, लिख तो क्या हो गया? मूल धातु हो गया, मूल धातु हो गया। और इससे कौन कौन सी क्रिया बन सकती है? लिख से लिखना, लिखा, लिखेगा, लिखी। ठीक है, ये क्या है आपकी भाई? मूल धातु हो जाएगी। लिख से लिखना, लिखा, लिखेगा या लिखी भाई आपकी, ये क्या है? रूढ़ क्रिया है भाई। दूसरी आपकी क्या है भाई? यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। ठीक है, यौगिक क्रिया के अंदर क्या हो जाता है कि यौगिक धातु से बनी क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं भाई। ये जैसे रूढ़ धातु से बनी थी, मूल धातु से बनी थी, यहाँ पे सेम क्या है? जो यौगिक धातु से, यौगिक धातु से बनी क्रिया को क्या कहेंगे? यौगिक क्रिया कहेंगे, यौगिक क्रिया कहेंगे। जैसे आपका हम अगर बात करें, जैसे बताना है, नाम धातु क्रिया है। कहला देना, कहना, कहला देना संयुक्त क्रिया है। पढ़ाना, पढ़ाना क्या है? प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, प्रेरणार्थ क्रिया आएंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि प्रेरणार्थ क्रिया क्या होती है। जब कोई काम आप खुद स्वयं ना करके किसी और से कराते हो तो उसको प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। तो आपका जो पढ़ाना है, लिखवाना है, कहलाना है, या फिर क्या हो जाएंगे? यौगिक क्रिया हो जाएंगे। तो कह रहे हैं यौगिक क्रिया क्या है आपकी? यौगिक धातु से बनी क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे बताना, कहना, ये कहला देना, पढ़ाना, पढ़वाना, खटखटाना, ये सारे क्या हो जाएंगे? आपकी यौगिक क्रिया कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगी? यौगिक क्रिया कहलाएंगे। ठीक है, आगे इन्हीं के पार्ट करके हम पढ़ेंगे कि जहां पे आपके नाम धातु क्रिया किसको बोलते हैं, प्रेरणार्थ क्रिया किसको बोलते हैं, तो वो सारी सारी किसके अंदर आएगी? यौगिक क्रिया के अंदर आएगी। तो इसके अंदर क्या है? जैसे खटखटाना, खटखटाना क्रिया ही है, वह दरवाजा खटखटा रहा था। ठीक है, खटखटाना, ये क्या हो जाएगा भाई आपका? ये भी यौगिक क्रिया कहलाएगा। जैसे पढ़ाना, एक तो होता है पढ़ना, जो खुद पढ़ रहे, पढ़ाना। ठीक है, पढ़ाना या पढ़वाना, पढ़वाना, ये कौन सा हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा भैया आपका। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल है? खटखटाना, पढ़ाना, पढ़वाना आपके हो जाएंगे यौगिक क्रिया के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर टाइप की बात करें तो यौगिक क्रिया आपके भी 4 प्रकार की होती है। ने अगर हम बात करें मेन, हम रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं भाई। एक तो आपकी थी क्या है? रूढ़ क्रिया, एक थी आपकी यौगिक क्रिया। रूढ़ जो आपकी किससे बनी हुई है? मूल धातु से बनी है, उसको तो हम क्या कहते हैं? रूढ़ क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रिया क्या है? जो आपकी किससे बनी हुई है? कि आपकी जो यौगिक धातु होती है उससे जो मिलके बनी हुई है, तो उसको हम यौगिक क्रिया कहते हैं। इसके प्रकार कितने हैं? यौगिक क्रिया 4 प्रकार की होती है। यौगिक क्रिया 4 प्रकार की होती है। ठीक है, यौगिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है भैया। कौन कौन सी? फर्स्ट है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। सेकंड है भैया आपकी संयुक्त क्रिया। कौन सी? संयुक्त क्रिया। थर्ड है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और फोर्थ है आपकी अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप इसके नाम पे भी ध्यान दोगे, नाम धातु क्रिया मतलब जो संज्ञा या सनाम शब्दों का प्रयोग करके जो धातु बनाई जाती है ना, जैसे लठ क्या होता है? लाठी है, लठ है, लठ, और ये फिर लात, लेग समझो उसको बोलते हैं, लताना, मतलब इस तरह के जो वर्ड्स है, बात, बात से बतियाना, ये जो वर्ड्स हैं ये आपका संज्ञा या सनाम शब्द होते हैं। इनसे मिलके जो धातुएं बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। लट से लठाना,
कि भाई किसी को लठ मारने के सेंस हम क्या करते हैं कि उसको क्रिया रूप अगर आप दे देते हो उसको हम क्या कहेंगे नाम धातु क्रिया, कि जिन नाम शब्दों का प्रयोग करके आप क्रिया के रूप में करते हो उसको हम क्या बोलेंगे नाम धातु क्रिया। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलके जो बनी होती है, जैसे वह जा रहा है, तो जा तो आपकी मुख्य क्रिया होगी, रहा है क्या होगी आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी। तो जा रहा है पूरा क्रिया है जिसमें जा रहा है या सो रहा है, तो यहाँ पर सोना ये एक क्रिया है, तो ये तो क्या हो जाएगा आपकी मुख्य क्रिया, और रहा है ये क्या हो जाएगी आपकी सहायक क्रिया भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब कोई क्रिया आपकी दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त यानी मिलकर जो बनी हुई है संयुक्त क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरणा देना, प्रेरणार्थक जैसे मैंने उसको पढ़वाया, मैंने उसको खाना खिलवाया, हाँ मैंने उसको खाना खिलवा दिया था, मतलब आपने वो काम नहीं किया, आपने किसी को बोला वो काम करने के लिए, वो काम हो गया, उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसके भी आगे फर्दर दो टाइप हो जाते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। वो हम जब इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्या है, द्वितीय क्या, और अनुकरणात्मक क्रिया क्या अनुकरण करना मतलब, ठीक है। तो वन वन करके डिस्कस करेंगे इनको कि योगिक क्रिया चार प्रकार की होती है, नाम धातु, संयुक्त, प्रेरणार्थक और अनुकरणात्मक क्रिया भी आपकी। तो सबसे पहले क्या है अभी आपकी नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। नाम धातु में सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं भाई, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, नाम धातु से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे बताना, अपनाना, चिकनाना, उपराना, ठीक है। तो संज्ञा से बनने वाली आप नाम धातु क्रिया क्या कह सकते हो, जैसे होगा चक्कर, तो चक्कर आपका संज्ञा शब्द होगा, चक्कर आना, चक्कर से जो धातु बनेगी जैसे क्या होगा चक्र आना, ठीक है। तो चक्कर क्या हो गया संज्ञा शब्द हो गया। इससे अगर आपको बोल दिया जाए क्रिया बनाओ तो चक्राना क्या हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया। नाम चक्कर नाम से का यूज करके धातु बना दिया उसको चक्राना में। इस तरीके से जैसे हाथ है, हाथ से हथियाना, हाथ आपका संज्ञा शब्द हो गया। जो संज्ञा शब्द का मतलब जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो भी नाम वाले, नाम धातु का मतलब क्या होता है कि जो भी किसी भी चीज का नाम है वो आपकी संज्ञा कहलाती है। तो हाथ जैसे हमारा क्या है शरीर का एक अंग है, तो ये संज्ञा शब्द है। हाथ से हमारे नाम धातु क्रिया क्या बनेगी हथियाना, उसमें मेरा सारा सामान हथिया दिया, हथियाना, ठीक है। हाथ क्रिया से किसका बन गया हथियाना, ये आपकी क्या बन जाएगी नाम धातु क्रिया। इस तरीके से कई बार पेपर में ये भी पूछ लेता है कि इस संज्ञा शब्द का क्या बनाओ क्रिया रूप में चेंज करो, या इस क्रिया रूप का संज्ञा शब्द बताओ। क्वेश्चन आपका किसी तरीके से भी आ सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि संज्ञा शब्द से आपकी धातु कैसे बनेगी या क्रिया कैसे बनेगी, क्रिया से आपका संज्ञा शब्द कैसे निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चक्कर है, हाथ है, ये हमारे क्या है संज्ञा शब्द है, नाम धातु है, और आप इससे क्या बन रहा है आपका नाम से हम क्या बना रहे हैं इसको क्रिया बना रहे हैं, ठीक है। चक्कर से चक्राना, हाथ से हथियाना। इसी प्रकार से जैसे खट्टा है, खट्टा क्या होगा खट्टा मीठा, जो भी स्वाद के लिए आप यूज कर रहे हो गुण हो गया ना उसका, कि कोई चीज खट्टी है, कोई चीज मीठी है, कड़वी है, जो भी है, तो वो आपकी क्या होगी आपकी उसकी विशेषता होगी। तो खट्टा क्या होगा आपका विशेषण शब्द हो गया, खट्टा क्या है विशेषण शब्द हो गया। और खट्टा से आपको क्रिया बनानी है तो क्या हो जाएगा भाई खटाना, कि उस चीज क्या खटा गई है मतलब खट्टी हो गई, तो क्रिया हो जाएगी। खट्टा शब्द से क्रिया बनानी है तो क्या हो जाएगा खटाना हो जाएगा। इस तरीके से जैसे सूखा है, सूखा शब्द क्या होगा कि सूखा पड़ गया है, तो सूखा आपका क्या हो जाएगा विशेषण शब्द है, कि कोई भी चीज है कि सूखा पत्ता, सूखा पेड़, सूखा वो, तो आप सूखा क्या उस पेड़ की या उस फल की या उस पत्ते की विशेषता बता रहे थे, विशेषण शब्द है। तो सूखा तो हो गया आपका क्या विशेषण शब्द भाई। अब सूखा से अगर आपको क्या बनानी है क्रिया बनानी है, तो कह रहे हैं हमें इसको धूप में सुखा दिया, तो उससे क्या बन जाएगा सुखा ना बन जाएगा। सूखा से क्या बन जाएगा क्रिया रूप
सुखाना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस विशेषण को आप क्रिया में चेंज करो, इस संज्ञा शब्द को आपको वो चेंज करो, या आपसे कुछ शब्द देके पूछ लेगा इसमें कौन सी क्रिया है। तो हमें पता है यौगिक क्रिया के 4 पार्ट है, नाम धातु, संयुक्त, परिणार्थक और अनुकरणात्मक। तो नाम धातु में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, चाहे वो संज्ञा से बनी हो, चाहे विशेषण से, या फिर वो आपके सर्वनाम से बनी हो। तो ठीक है, चक्कर से चकराना, हाथ से हथियाना, ये तो संज्ञा से बन रहे हैं, खट्टा से खटाना, सूखा से सुखाना, ये आपके विशेषण से बन रहे हैं। विशेषण और विशेषण से आपने किसमें चेंज कर दिया, क्रिया के अंदर चेंज कर दिया। और अगर आप बात करते हैं किसकी, सर्वनाम की, तो अपना क्या हो गया, अपना घर, अपना तो हो गया सर्वनाम शब्द, और अपनाना हो जाएगा आपका धातु। ठीक है, अपना क्या है, सर्वनाम शब्द है। इसको क्रिया में चेंज करना है तो क्या बन जाएगा, अपनाना, कि मैंने उसको अपना लिया है, अपनाना। ठीक है, किसी को स्वीकार करना। तो अपना तो सर्वनाम शब्द है, इसको अगर आपको धातु में चेंज करना है तो अपना से क्या बन जाएगा, अपनाना बन जाएगा। भाई ये हो जाएगी हमारी क्रिया बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको चेंज करना होता है। तो ये कौन सी होती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है आपकी। ठीक है, ऊपर से है उपराना, भीतर से भीतराना, ये आपकी क्या है, सब क्रिया किस तरीके से बनाई जाएगी। नाम धातु क्रिया समझ में आ गई। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे लिख सकते हो, संज्ञा से बनने वाली क्रिया, विशेषण से बनने वाली क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली क्रिया। इस किस तरीके से बनेगी आपके माइंड में रहेगा, तो ये एग्जांपल को लिख लेना साथ में, ताकि आपके दिमाग में रहे कि सर्वनाम से कैसे क्रिया बनाई जा सकती है, संज्ञा से कैसे बनाई जा सकती है, और विशेषण से कैसे, ताकि अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाए तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका सेकंड क्या था, संयुक्त क्रिया में। संयुक्त क्रिया में क्या कह रहे हैं, जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनती है उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। नाम से पता है, मैं ऑलरेडी आपको बता रहे, सो रहा है, जा रहा है, खाकर बैठ गया है, मतलब खाना बैठ गया, मतलब दो तीन क्रियाओं से मिलकर जब कोई काम हो रहा है उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो संयुक्त क्रिया क्या है अभी आपकी, संयुक्त क्रिया में क्या कहोगे, जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनती है। जब कोई क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या है, जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या के योग से बनती है। जब कोई क्रिया अन्य क्रिया या अन्य शब्द भेद, जब कोई क्रिया अन्य क्रिया या शब्द भेद के योग से बनती है। सिंपल सेंस में जब कोई मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, रंजक बोल सकते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, जब कोई मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के साथ जुड़कर आते हैं तो उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो कि संयुक्त क्रिया क्या है, जब मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया एक साथ आ जाए तब उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। या आप क्या कह सकते हो, जब मुख्य क्रिया और रंजक या फिर सहायक, गौण भी कह सकते हो, कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, चाहे रंजक वर्ड यूज किया हो, चाहे सहायक वर्ड यूज किया हो, या गौण वर्ड यूज किया हो जो मेन नहीं है। ठीक है, गौण। तो जब मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया एक साथ आए, एक साथ आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया एक साथ आ जाए तो उसको हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। संयुक्त क्रिया में जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था अभी आपका, संयुक्त क्रिया में क्या कहते हैं, जैसे ध्यान देना, नाश करना, या फिर बुरा लगना, भला लगना, या फिर आप संयुक्त क्रिया में कैसे कैसे, जैसे उसने, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, जैसे तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। ठीक है, सेंस तो एक ही निकल के आ रही है, क्या, यहाँ आकर बैठ जाओ। तुम यहाँ आकर बैठना भी क्रिया है और जाओ भी आपकी क्रिया होगी, लेकिन दोनों मिलकर सेंस एक ही दे रहे हैं। तुम यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ में क्या है, इन दो क्रियाओं से मिलकर आपकी एक ही क्रिया की सेंस निकल के आ रही है।
तो आपका मीनिंग वन निकल के आ रहा है, वो आपको क्या कहलाएगा, संयुक्त क्रिया कहलाएगा। जब मुख्य क्रिया क्या है कि बैठ जाओ, मुख्य क्रिया क्या है, बैठना भाई, ठीक है। तो जाना आपका इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए साथ में लगाएगा, कि वरना कहने का तुम यहाँ आकर यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। मेन तो क्या करना है, तुम यहाँ बैठ जाओ, तो बैठना आपकी मुख्य क्रिया हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, सहायक कह सकते हो, रंजक कह सकते हो, या गौण क्रिया कह सकते हो आप, ठीक है। तो या उसने मोहन आता दिखाई दिया, उसे मोहन आता दिखाई दिया। कौन सी सेंस है, तो देखना, दिखाई, एक क्या है, दिया, दिखाई दिया, ठीक है। उसे मोहन आता दिखाई दिया, तो दिखाई में देखना हो गया, दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भाई, संयुक्त क्रिया में उसे मोहन आता दिखाई दिया में देख, मुख्य क्रिया में क्या है, देखना, तो उसने किसको देखा, उसने मोहन को देखा, ठीक है। देना भी क्या होती है, क्रिया है, दिखाई भी क्या है, क्रिया है, दोनों से मिलके आपकी एक सेंस निकल के आ रही है, तो क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है। सीधा हो जाता है ना, तो वो आपको क्या, उसने खाना खाया, एक ही क्रिया है। लेकिन यहाँ पर आपकी क्या है, क्रिया, बैठना और जाना दोनों क्रिया है, मिलके आपका संयुक्त क्रिया बन जाएगा। देखना और देना दोनों आपकी क्रिया है, लेकिन दोनों से मिलके एक सेंस निकल गया, उसको मोहन देखा उसने मोहन को, ठीक है। तो उससे मोहन आता दिखाई दिया, तो ये क्या हो जाएंगे हमारी, जब इन दोनों को अंडरलाइन करके दिया, आपसे पूछा जाए बैठ जाओ या दिखाई दिया, इसके अंदर कौन सी क्रिया है, तो आप क्या कहोगे, इसको संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब दो क्रियाओं के मेल से बनी हुई है, आपकी सेंस एक निकल के आ रही है, मीनिंग एक निकल के आ रहा है, लेकिन आपकी क्रियाएं क्या है, यहाँ पे दो यूज हुई, बैठना और आपका दिखाई देना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका संयुक्त क्रिया कहलाएगा भी आपका। उसके बाद है रचना की दृष्टि से भी संयुक्त क्रिया यहाँ पे कितने प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ पर भी इसके भी पार्टिसिपेशन कर दिए गए, कि कह रहे संज्ञा और क्रिया के रूप में, कि संज्ञा और क्रिया मिलकर एक सेंस दे सकते हैं, कि एक शब्द संज्ञा शब्द है, उसके बाद आने वाली जो क्रिया है वो पूरी मिलके एक आपकी क्रिया का रूप लेगी। जैसे ध्यान देना, उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, ध्यान आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द हो जाएगा, देना क्या हो जाएगा, आपका क्रिया रूप हो जाएगा, लेकिन दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त क्रिया बन जाएगी। तो यहाँ पर संज्ञा और क्रिया के मेल से भी संयुक्त क्रिया मिल सकती है, विशेषण और क्रिया के मेल से भी आपकी संयुक्त क्रिया बन सकती है, और आपकी क्या है, क्रिया और क्रिया के मेल से भी, दो क्रिया एक साथ आ जाएंगी तब भी, जैसे हमारे यहाँ पे थी बैठना और जाना, देखना और देना, दो क्रिया एक साथ आ गई तब भी संयुक्त क्रिया कहलाएगी। विशेषण और आपकी क्रिया एक साथ मिलकर अगर एक सेंस दे रही है तभी भी वो क्या बन जाएगी, आपकी संयुक्त क्रिया कहलाएगी। और संज्ञा और क्रिया किस किस का मेल कहा है हमसे, संयुक्त क्रिया पढ़ रहे हैं हम, संयुक्त क्रिया के अंदर कह रहे हैं संज्ञा और क्रिया के मेल से बन सकती है संयुक्त क्रिया, विशेषण और क्रिया के मेल से भी बन सकती है संयुक्त क्रिया, और क्रिया के मेल से, कि दोनों ही क्रिया हो, सेंस लेकिन एक निकल के आ रही हो तो भी बन सकती है संयुक्त क्रिया। उदाहरण के तौर पर संज्ञा क्रिया के मेल से, जैसे ध्यान देना, याद, विजय होना, जैसे विजय पराजय, विजय होना, ध्यान देना, ये क्या हो जाएंगे भैया, फिर संज्ञा, पहला शब्द संज्ञा शब्द, दूसरा होना, देना, ये क्रिया, तो इन दोनों के मेल से विजय होना एक सेंस है कि वो विजय हो गया, ठीक है। ध्यान देना, तुमने सिर्फ ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कहलाएगा संयुक्त क्रिया कहलाएगा। विशेषण और क्रिया के मेल से कौन कौन से बनने के लिए कह रहे हैं, जैसे अच्छा होना, बुरा लगना, अच्छा, ये काम अच्छा हो गया, अच्छा होना, या बुरा लगना, उसको इसका बुरा लगना, ये क्या हो जाएंगे, विशेषण शब्द। विशेषण क्या होता है, आपको पता है ना, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, ऊंचा नीचे, जो भी गुण बताते हैं किस चीज के, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपको विशेषण शब्द कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे तो अच्छा बुरा क्या होता है, विशेषण शब्द है, अच्छा होना, बुरा लगना, ये आपका क्या बन जाएगा भाई, आपका संयुक्त क्रिया हो जाएगा विशेषण और क्रिया के मेल से। और आपका क्रिया के अंदर क्या आ जाएगा, कर पाना, या फिर दिखा लाना, कर पाना,
करना भी धातु आपकी क्या है, क्रिया है, पाना भी क्या है, क्रिया है। दोनों का अलग अलग मीनिंग देखिए अलग होता है। कोई काम करना, कोई चीज पाना, लेकिन एक साथ तक कह रहे हैं वो यह काम नहीं कर पा रहा है, सेंस एक निकल के आ रही है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली ध्यान दें तो ये दोनों क्रियाएं अलग अलग होती हैं। करने का अलग सेंस होती है, पाने की अलग सेंस होती है, ठीक है। तो कर पाना ये क्या है, दोनों से मिलके अगर आप एक साथ आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। या दिखा लाना, दिखा लाना, उसको दिखा लाया था, ठीक है। तो दिखना अलग है, लाना अलग है, वो क्या हो जाएगा आपकी दो क्रियाओं के मेल से बना। तो क्रिया और क्रिया के मेल से भी संयुक्त क्रिया बन सकती है, विशेषण और क्रिया के मेल से भी संयुक्त क्रिया बन सकती है, संज्ञा और क्रिया के मेल से भी आपकी क्या बन सकती है, संयुक्त क्रिया बन सकती है। ये आप क्या कह सकते हो, किसके प्रकार कह सकते हो, ये आपके संयुक्त क्रिया किस प्रकार बनाई जा सकती है वो कह सकते हो, ठीक है। संयुक्त क्रिया, संज्ञा क्रिया, विशेषण क्रिया या क्रिया और क्रिया मिलकर बन सकती है, ठीक है। या फिर धातु के साथ क्रिया लगना, धातु के साथ क्रिया लगना, जैसे ये तो क्रिया और क्रिया था, एक आ जाए पहले धातु और बाद दूसरा शब्द क्या हो, क्रिया शब्द। धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, जैसे उठ जाना, उठ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका मूल रूप है। तो ये तो होगी धातु, और जाना क्या होगी, जा होता है आपका, जा होता है आपका धातु, लेकिन यहाँ लिखा है जाना, तो ये होगी क्रिया। तो उठ तो क्या है, धातु है भाई, और जाना क्या है, क्रिया है। तो धातु प्लस क्रिया से मिलकर भी क्या बन जाएगी आपकी, संयुक्त क्रिया बन जाएगी आपकी। तो किसी प्रकार से भी संयुक्त क्रिया बन सकती है आपकी, क्या है, दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या करते हैं, क्रिया के रूप में काम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई आपके संयुक्त क्रिया के भेदार। उसके बाद थर्ड था आपका, पहले हमने पढ़ा था कौन सा, कि आपकी नाम धातु, उसके बाद संयुक्त थर्ड है प्रेरणार्थक क्रिया भी। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा मतलब नाम से पता चल रहा है कि मतलब आप किसी को इंस्पायर कर रहे हो, किसी को बोल रहे हो, काम किसी से करवा रहे हो। थर्ड टाइप क्या हो जाएगी आपकी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है भाई आपकी, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, जिस क्रिया में आपका, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके किसी और से करवाता है, क्या कहलाता है आपका, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके किसी और से करवाता है वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है, क्रिया कहलाती है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया में जैसे क्या है, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, ठीक है। अध्यापक जैसे अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, अध्यापक पाठ पढ़ता है। यहाँ पर तो सेंस होती सीधी की मुख्य काम कौन कर रहा है, अध्यापक ही कर रहा है, वही करता है, वही उस काम को कर रहा है कि अध्यापक ने पाठ पढ़ा, तो वहां पर तो आपकी सिंपल क्रिया हो जाती है। लेकिन अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, कौन करवा रहा है पढ़वाने का काम, अध्यापक करवा रहा है। लेकिन पढ़वा किससे रहा है भाई, पढ़वा किससे रहा है भाई, बच्चों से पढ़वा रहा है, कह रहा है मैंने करवा दिया ये काम, खुद नहीं किया है, किसी और से करवाया है, तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। कि कोई काम करता स्वयं ना करके किसी और से करवाता उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे माँ नौकरानी से काम करवाती है, कि माँ खुद काम नहीं करती, माँ नौकरानी से काम करवाती है, माँ नौकरानी से काम करवाती है। उसके बाद क्या है भैया आपका, प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर भी देखो आपकी
एक तो होता है प्रेरक कर्ता, जो आपको प्रेरणा देता है। अगर आपसे प्रेरक कर्ता या प्रेरित कर्ता पूछा जाए तो क्या होता है? प्रेरक कर्ता। एक होता है प्रेरित कर्ता। प्रेरित कर्ता, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो प्रेरक का मतलब जो इंस्पायर कर रहा है कोई काम करने के लिए, तो यहाँ पर प्रेरक कर्ता कौन हो जाएगा? अध्यापक या माँ। कि कौन प्रेरणा दे रहा है आपको काम करने के लिए? अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, तो कौन है यहाँ पे प्रेरक? प्रेरणा देने वाला, करवाने वाला कौन है? अध्यापक या फिर माँ। प्रेरित करता, कि जो प्रेरित हो गया, जो इंस्पायर हो गया, जो वो काम कर रहा है, बच्चों से पाठ पढ़ाया, मतलब कौन पाठ पढ़ रहे हैं? बच्चे पाठ पढ़ रहे हैं। कौन प्रेरित हुए? बच्चे प्रेरित हुए। माँ नौकरानी से काम करवाती है, तो यहाँ पे प्रेरक कौन है? माँ। और प्रेरित कौन है? कौन प्रेरित हुआ है भाई कोई इंस्पायर का काम करने के लिए? वो है नौकरानी। तो नौकरानी या बच्चे, ये तो हो जाएंगे प्रेरित करता। और प्रेरक करता पूछा जाए तो अध्यापक और माँ हो जाएंगे प्रेरक। इस वर्ड को माइंड में अच्छे से लोग कर लेना भी। प्रेरक अगर पूछा जाए कि इस वाक्य के अंदर प्रेरक कर्ता कौन है, या इस वाक्य के अंदर प्रेरित कर्ता कौन है भाई, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो जो कर्ता दूसरों को प्रेरित करते हैं उसको प्रेरक कहते हैं, और जिसको प्रेरित किया जाता है, मतलब जिसको इंस्पायर किया जाता है काम करने को, उसको प्रेरित कर्ता कहा जाता है। जैसे अगर कहा जाए हमने पंडित से पूजा करवाई, किसने पूजा करवाई? हमने। तो हम तो कौन हो गए? प्रेरक हो गए। हमने करवाया ना काम, तो हम करवा रहे, हमारा काम था। हमने किससे पूजा करवाई? पंडित से पूजा करवाई, तो पंडित कौन है भाई? प्रेरित करता हो जाएगा, ठीक है। हमने पंडित से पूजा करवाई, तो हम तो है प्रेरक करता, और पंडित हो जाएगा प्रेरित करता भी आपका, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक चीज और थी भाई आपकी, एक तो होता है ना प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। एक चीज और आती है जो आपकी इसके अंदर आती है प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर, प्रथम प्रेरणार्थक और आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक जैसे आपने लिख दिया उठना, रूढ़ क्रिया क्या होगी? जैसे मेन क्रिया पे क्या होगी? उठना है। तो अगर आप मेन क्रिया की बात करें तो आपकी क्रिया क्या होगी? उठना। धातु की अगर हम बात करें तो धातु क्या होगी? उठ। उठ धातु है, क्रिया रूप क्या है? उठना। अगर प्रथम प्रेरणार्थक की बात करें उठाना, मैंने उसको उठाया, उठाना। और अगर द्वितीय प्रेरणार्थक कि मैंने खुद ने उठाया, उठवाना। द्वितीय प्रेरणार्थक उठवाना। आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि इसके अंदर जो उठाना है, उठवाना है, इसके अंदर प्रथम प्रेरणार्थक है कि द्वितीय प्रेरणार्थक है? तो प्रेरणार्थक के भी आगे दो टाइप्स है भाई, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो उठना और धातु है, क्रिया है आपकी, तो उठना क्या बन जाएगा? उठाना, कि मैंने उसको उठाया, उठाना। द्वितीय प्रेरणार्थक उठवाना, कि मैंने उसको किसी से उठवाया, ठीक है। या फिर इस तरीके से गिरना है, तो गिरना तो आप जाएगा आपका रूढ़ क्रिया, गिरना, गिर गया ना, गिरना तो हो गया आपका रूढ़ क्रिया। कौन सी क्रिया? रूढ़ क्रिया। और प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? गिराना, मैंने उसको गिरा दिया, गिराना, या मैंने उसको गिरवा दिया, गिरवाना। तो जो द्वितीय प्रेरणार्थक हो ना, वहां पे लास्ट में वाना लगा मिलेगा भी आपको, करवाना, आपने खुद ना करके किसी और से करवाया, ठीक है। उठवाना, गिरवाना, ये होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। और आपका उठाना, आना लगा मिलेगा कहां पर? यहाँ तो वाना लगा मिलेगा, उठवाना, गिरवाना, यहाँ पर आना, उठाना, गिराना, ये हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक का, और ये हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक का, ठीक है। मूल धातु होगी आपकी, जैसे चढ़ है, चढ़ आपका हो जाएगा धातु रूप, चढ़ना हो जाएगा क्रिया रूप, चढ़ाना हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और चढ़वाना हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में, ठीक है। तो ये आपके क्या है सीधे, या जैसे जागना है, जागना से जगाना, जगवाना। जागना उठना होगा नॉर्मल कि आप जाग गए, फिर जगाना कि मैंने उसको जगा दिया, फिर जगवाना कि मैंने उसको किसी से जगवा दिया, ठीक है। एक तो काम आप खुद कर रहे हो, जगाना, हाँ मैंने उसको जगा दिया। एक आपका जगवाना, ठीक है। एक तो खुद हो गया कि कोई बंदा जाग गया, जागना, ठीक है। यहाँ पर आपकी मेन क्रिया हो रही है, मुख्य क्रिया, कोई करने वाला नहीं है। एक होता है जगाना कि मैंने उसको जगा दिया, हाँ जगाना। एक क्या होता है? जगवाना
कि मैंने उसको उठवा दिया, किसी से जगवा दिया कहकर, ठीक है, आपने वो काम नहीं किया, किसी से बोल के वो काम करवा दिया। तो जागना क्या हो जाएगी, रूढ़ क्रिया हो जाएगी, जगाना प्रथम प्रेरणार्थ हो जाएगा, जगवाना आपका द्वितीय प्रेरणार्थ हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो द्वितीय प्रेरणार्थ होगा वहां पे वाना होगा, वहां पे कर्ता खुद नहीं करेगा, किसी और से तीसरे पर्सन से आपको वो काम करवाएगा, ठीक है, उठाना। उसके बाद क्या है भैया आपका अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं? क्या? अनुकरणात्मक क्रिया। ये तो थर्ड थी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक में दो टाइप थे, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब है हमारी यौगिक धातु के अंदर ही चौथी टाइप आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या है? किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है, किसी ध्वनि के या आवाज के अनुकरण पर, किसी ध्वनि या आवाज के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है वो क्या कहलाती है भाई? अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। किसी ध्वनि आवाज के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है वो अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है भी हमारी। जैसे कि कुत्ते की आवाज में क्या है? भौं भौं से क्रिया क्या बन गई? कुत्ते की जो आवाज होती है वो क्या है? अगर भौंकता है तो भौं भौं से कौन सी क्रिया बन गई? भौंकना। तो ये क्रिया बन गई भी। किसी ध्वनि, ये तो ध्वनि है, जो आवाज आ रही है कुत्ते की भौंकने की जो आवाज होती है वो क्या होती है? भौं भौं होती है। तो उससे क्या आपकी क्रिया बन रही है? आपकी इसी का अनुकरण करके आपको क्या बना दिया अपनी क्रिया? भौंकना, ठीक है। या फिर आपका जैसे क्या है? कूकू से कूकना। कोयल की जैसे कूकने की आवाज आती है, कूकू करती है, तो उससे आप क्या बोलते हैं कि कोयल कूक रही है, तो कूकना क्या हो जाएगा? आपका क्रिया रूप हो जाएगा। जैसे बकरी मिमियाती है तो मिमियान से क्या हो जाएगा? आपका मिमियाना आपका क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो आपका बकरी में मैं से क्या बन जाएगा? मिमियाना। बकरी की मैं से कौन सी क्रिया बनेगी? मिमियाने की क्रिया बन जाएगी, ठीक है। तो जहां ध्वनि या आवाज के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मेंढक की टर की आवाज से टर्राना, चिड़िया की आपकी आवाज से क्या है? आपका चिड़िया की चींची की आवाज से क्या है? चहचहाना। या फिर चूड़ियों की आवाज से खन से खनखनाना, हवा की आवाज सन से सनसनाना, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया। तो यहाँ पर एक जो साउंड, एक आवाज जो आपको सुनाई देती है किसी चीज में, जैसे बैंगल्स की जो आवाज है वो खन की आवाज है, उससे आपने क्रिया क्या बनानी? खनखनाना। तो आपको उसके लिए वही वर्ड यूज करोगे कि चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी, या खनखनाना, चूड़िया खनखना रही थी। तो वहां पे धातु क्या हो जाएगी? आपकी क्रिया क्या हो जाएगी? आपकी खनखनाना हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? अनुकरणात्मक जो होंगे वो आपको पर्टिकुलर जो भी साउंड कोई एनिमल या बर्ड या जो भी निकालता है, जिस भी ऑब्जेक्ट से जो आवाज आती है, उस आवाज से ही आप उसको धातु जो क्रिया बनाते हो उसको क्या बोलते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं भाई हमारे, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई? ये तो थी यौगिक क्रिया की मुख्य आपकी चार की आपकी कौन सी थी किसके अंदर कि आप उनको प्रकार में डिवाइड कर सकते हो कि अनुकरणात्मक क्या है, प्रेरणार्थ क्या है, नाम धातु क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है। ये चार आपकी मेन थी भाई। उसके अलावा कई बार पूछ रहे थे सहायक क्रिया क्या है, तो सहायक आपको पता ही है, जैसे रहा है जो लास्ट में आप लगाते हो आपके क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से काफी सारे नाम है जो क्रियाओं के रूप में आपसे पूछ लिए जाते हैं, जिनको हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। वो देख लो एक बार। जैसे आपका क्या है? हमारी प्रेरणार्थक हो गया है। उसके बाद है समाप्तिका किसे कहते हैं? समापिका क्रिया में समापिका क्रिया में क्या लिखोगे? वाक्य में जो क्रिया अंत में आती है उसको कंप्लीट सेंस देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? समापिका बोलते हैं। कह रहे वाक्य में जो क्रिया वाक्य के अंत में आकर वाक्य को समाप्त कर देती है, जिसे लड़का पढ़ता है, ठीक है, समाप्तिका क्रिया कहलाती है। जैसे कई बार दो क्रिया होती है, जो है खाना खाकर सो गया है, तो सो गया है वो आपकी समाप्तिका कहलाएगी कि वहां पर आपकी समाप्त हो रही है।
खाना खाकर वहां पर भी क्रिया हुई लेकिन वो समाप्तिका नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो समाप्तिका क्या है, वाक्य में जो क्रिया वाक्य के अंत में आकर वाक्य को समाप्त कर देती है। वाक्य में जो क्रिया वाक्य किस में आगे, अंत में आकर वाक्य को समाप्त कर देती है, ठीक है। इसमें आप लास्ट में जो भी आते हैं, जैसे बेशक कह दो नॉर्मल हाल जो होती है, जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ पे समाप्ति का क्या है, कहाँ पे खत्म हो रही है, पढ़ता है, ये समाप्ति का क्रिया हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद या फिर इसके अंदर क्या कह दिया, मोहन पुस्तक पढ़ता है या फिर राम सोता है, जो भी आपकी लास्ट क्रिया होगी आपकी, वो आपकी क्या होगी, समाप्तिका होगी, जहां से आपकी एंड होगी। जो भी लास्ट में क्रिया आएगी वो आपकी समापिका कहलाएगी। समाप्त होना, जहां पे एंड होना, ठीक है। असमापिका क्रिया किसे कह सकते हैं, असमापिका मतलब जो इसके होने से पहले जो क्रिया होती है, असमापिका क्रिया किसे कहेंगे, इसका जस्ट अपोजिट भी। असमापिका में क्या है, वाक्य में जो क्रियाएं मध्य में प्रयोग होती हैं और उसके बाद भी वाक्य जारी रहता है। जैसे मैंने कहा खाना खाकर सो गया, तो जो खाना खाकर है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी, असमापिका हो जाएगी, और सो गया ये क्या हो जाएगी, समापिका हो जाएगी, ठीक है। तो जो वाक्य के मध्य में आती है और उसके बाद भी वाक्य जारी रहता है, उसे हम कहते हैं असमापिका। जैसे मोहन ने घर आकर भोजन किया, जैसे मोहन ने घर आकर भोजन किया, तो क्रिया क्या है, भोजन करना, किया, ठीक है। तो ये तो आपकी समापिका होगी भी, भोजन किया, लेकिन आया पहले कौन सी क्रिया हुई, पहले वो घर आया, घर आकर, तो ये आकर है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी, असमापिका हो जाएगी, ठीक है, असमापिका हो जाएगी, ठीक है। असमापिका कह सकते हैं आप इसको, या आप इसको पूर्वकालिक भी कह सकते हो, कि जो काम पहले हो रहा है उसको क्या बोल सकते हैं, पूर्वकालिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो असमापिका में क्या है, जो क्रिया वाक्य के मध्य में आती है, मध्य में आती है और जिसके बाद आपका वाक्य क्या रहता है, जारी रहता है, और जिसके बाद भी वाक्य जारी रहता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने घर आकर भोजन किया, तो घर आकर भोजन किया, तो आकर क्या हो जाएगा, असमापिका हो जाएगा। इस तरीके से यौगिक अगर पूछा जाए तो जहां पर आपके दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही की सेंस दे रही है, उसको हम क्या करते हैं, यौगिक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। पहले ही बताया था यौगिक क्रिया क्या है, दो से अधिक धातुओं से मिलकर जो क्रिया बनी होती है उसको यौगिक जाती है। जैसे वह घर आता जाता रहता है, सेंस तो एक ही है कि वो घर आता है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, दो क्रियाएं एक साथ मिलकर एक ही का सेंस दे रही है, ठीक है। जैसे उसने यहाँ आना जाना छोड़ दिया है, या राहुल ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो यहाँ पे सेंस एक ही है कि उसने सब कुछ छोड़ दिया है। तो खाना पीना, दो धातु में खाना अलग है, पीना अलग है। जैसे आना और जाना, आना अलग है और जाना अलग है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन दो धातु से मिलके आपकी एक ही धातु का कार्य कर रही है, वो हमारी क्या हो जाएगी, यौगिक धातु कहलाएंगी, ठीक है। तो यौगिक धातु क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जो क्रिया बनती है उसको हम यौगिक क्रिया कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे उसने क्या खाना पीना छोड़ दिया, तो यहाँ पे खाना पीना को अगर अंडरलाइन कर दिया गया, दोनों क्रिया रूप है लेकिन सेंस एक है, तो आप खाना पीना क्या बोलोगे, यौगिक क्रिया का नाम दोगे, ठीक है। उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं भाई, पूर्वकालिक क्रिया भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पूर्वकालिक क्रिया जो क्रिया आपकी पहले समाप्त होती है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया। नाम से पता चल रहा है जो पहले पूर्व आती है, पहले आती है, उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो पूर्वकालिक क्रिया में जब एक कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तो पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या है, जब कोई कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है,
करता है तो पूर्व में आने वाली क्रिया को क्या कहते हैं भाई? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, राम भोजन करके सो गया। पहले ऑलरेडी उसमें भी यह था राम भोजन, चाहे तो उसको असमाप्ति का आपसे किसी हिसाब से पूछ ले भाई, आपको बस क्लियर होना चाहिए कि वर्ड में इसका मतलब लिखा है तो आपको क्या इसका आंसर देना है। जैसे राम भोजन कर सो गया है, तो यहाँ जो पहले कौन सी क्रिया हुई? भोजन किया, तो करने वाली क्रिया पहले हुई भोजन करना, उसके बाद सोने की क्रिया हुई है, तो पूर्वकालिक कौन सी होगी? पहले उसने भोजन किया, उसके बाद वो सो गया, या वो खाना खाकर ऑफिस चला गया है, तो पहले उसने खाना खाया, उसके बाद वो ऑफिस चला गया। तो जो भी क्रिया पहले समाप्त होगी आपकी वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो एग्जाम्पल में कहते हैं वह क्रिकेट खेलकर चला गया। जैसे वह क्रिकेट खेलकर, मतलब खेल लिया उसने, ऑलरेडी ये क्रिया हो चुकी है। क्रिकेट खेलकर क्या हो गया? चला गया। बाद में क्रिया कौन सी हुई? चला गया। जाने वाली क्रिया बाद में हुई, तो ये हो जाएगा आपकी खेलकर को अगर अंडरलाइन किया होगा तो आप इसको क्या बोलोगे? ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, या फिर आप क्या कह सकते हो? असमापिका कहलाएगी। इनके मीनिंग आपको बस क्लियर होना चाहिए। सेम ही एग्जांपल आएंगे दोनों के अंदर, पूर्वकालिक में भी और असमापिका में भी। ठीक है, उसके बाद क्या है? नाम धातु ऑलरेडी करवा दिया। संख्या विशेषण वाली से बनने वाले धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया क्या है? एक होती है आपकी सहायक क्रिया, जैसे ह है, लास्ट आप जो भी लगाते रहा है, या फिर क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। जैसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना, इज, एम, आर, वाज, गोज, वर, हैज, हैव, शेल, विल, आप जो यूज करते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है। तो इस तरीके से आपकी हिंदी के अंदर जो ह आप लगा रहे, रहा है, रहे हैं, दा है, पढ़ता है, जाता है, ये सिर्फ पीछे क्या है आपका जो ह लगाते हैं वो आपकी सहायक क्रिया कहलाती है। और मुख्य क्रिया जो मेन आपका काम हो रहा है, ठीक है, वो आपकी मुख्य क्रिया कहलाती है। जो क्रिया वाक्य मुख्य क्रिया का काम करती है उसको मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, उठना, बैठना, या फिर क्या हो जाएंगी? मेन क्रिया कहलाएंगे भैया। ठीक है, और सहायक क्रिया क्या है? जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर वाक्य को पूर्ण रूप से सहायता करती है, वो हमारी कहलाएगी आपकी सहायक क्रिया। नाम से पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब, मतलब इनके नाम निकलो, बाकी तो इससे क्लियर हो जाएगा। मुख्य क्रिया तो है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया कि वाक्य में जो प्रधान क्रिया होगी, जो काम हो रहा है, जैसे खाना, सोना, जाना, जो भी मेन काम हो रहा है, या फिर क्या हो जाएगी? मुख्य क्रिया हो जाएगी। सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया जो वाक्य को पूर्ण अर्थ देती है। वह जाता क्या है, वह जाता नहीं है। तो जब तक आप लास्ट में नहीं लगाते तब तक क्लियर नहीं होगा। तो वह गया था या वो जाएगा, तो मतलब आपके पीछे वाले वर्ड से सेंटेंस की कंप्लीट होने की सेंस आ रही है। तो सहायक क्रिया क्या है? जब वो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर वाक्य को पूर्ण करने में सहायता करती है। जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर वाक्य को पूर्ण अर्थ देने में सहायता करती है। पूर्ण अर्थ देने में सहायता करती है, वो हमारी वह सहायक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वह सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, वह आपकी सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे है, हूं, था, थी, रहा, सब आपके सहायक में आ जाएंगे। लास्ट में ह लगा है, यहाँ लगा है, था, थी, थे लगा है, या रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके? ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे सहायक क्रिया के। ठीक है, जिनसे आपके सेंटेंस की कंप्लीट सेंस निकल गया। कोई काम हुआ था, हुआ है या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्या करते हैं? सेंटेंस को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये आपकी क्या थी? आपकी सहायक क्रिया कहलाती है। आई थिंक मेन हमारी सारी होगी अकर्मक, सकर्मक क्रिया के अन्य भेद में परिणार्थक हमने कर लिया कि जो किसी से कोई काम करवाया जाता है, करता स्वयं नहीं करता है। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है आपकी? द्विकर्मक क्रिया और देख लो भाई कि आपकी एक तो था सकर्मक, एक था अकर्मक, एक और होता है आपका जिसको हम बोलते हैं द्विकर्मक। भाई
ठीक है, मेन तो हमने सारी कर ली। द्विकर्मक और आपकी क्रिया है जो टाइप में दी हुई है कि द्विकर्मक का मतलब जहां पर क्रिया में दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है, द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं उसको, द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया में क्या हो जाएगा, कुछ सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्मों की आवश्यकता होती है, कुछ सकर्मक क्रियाओं के साथ किसकी आवश्यकता है, दो कर्मों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो द्विकर्मक क्रिया के अंदर क्या आ गया, जैसे शीला ने राम को गाना सुनाया। ठीक है, शीला ने राम को, करता है तो कर्म का एक हो गया, शीला तो कोई करता, किसको सुनाया, राम को, क्या सुनाया, गाना सुनाया। तो गाना भी क्या होगा आपका, कर्म है, लेकिन दो कर्म आ गए यहाँ पर। ठीक है, शीला ने राम को सुनाया, सेंस निकल के नहीं आया। ठीक है, शीला ने गाना सुनाया, किसे सुनाया, राम को सुनाया आपको। ठीक है, द्विकर्मक के अंदर क्या होता है, दो कर्म आपके आते हैं, जब क्रिया को दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्मों की आवश्यकता होती है, उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं भाई आपके। ठीक है, जैसे क्या था, अध्यापिका ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पर अध्यापिका ने बच्चों को क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाई या कहानी पढ़ाई, जो भी है, तो आपको दो कर्मों की आवश्यकता पड़ेगी। अध्यापक ने बच्चों को, किसको पढ़ाया, बच्चों को, क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने होगा कर्ता, बच्चों को क्या होगा, कर्म, क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। तो पाठ भी आपका कर्म है, बच्चों में आपका कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कर्मों की आवश्यकता पड़ी आपको कि क्या पढ़ाया गया है, किसको पढ़ाया गया है, तो इसको हम बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया में। उसके अलावा आपकी संयुक्त क्रिया हो गई है, दो क्रियाओं के मेल से बनती है। समापिका हो गई है कि लास्ट में जो आती है समापिका। असमापिका हो गई है कि जो पूर्व आने वाली पूर्वकालिक क्रिया को असमापिका क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया भी वही है कि जो क्रिया पहले घटित होती है उसके बाद भी काम कंटिन्यू होता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं आपकी। और आपकी यौगिक क्रिया मतलब जो संयुक्त क्रिया कह सकते हैं, यौगिक क्रिया कह सकते हैं, जब आपकी दो क्रियाओं के मेल से बनते हैं उसको हम यौगिक भी कह सकते हैं, फिर संयुक्त कह सकते हैं। भाई आपके पूर्वकालिक क्रिया भी हो गई है। नाम धातु, नाम से मिलकर जो क्रिया बनी होती है, जैसे हमने कहा था संज्ञा से, नाम से, विशेषण शब्दों से क्रिया बनाई जा सकती है, तो आपकी नाम धातु क्रिया हो जाएगी। और आपकी सहायक क्रिया आपकी पता ही है कि जो भी सेंटेंस को कंप्लीट करने में हा, था, थी, ये जो वर्ड यूज होते हैं आपकी सहायक, हेल्पिंग वर्ब जो बोलते हैं, वो हो जाएगा। मुख्य क्रिया जो मेन काम क्रिया में घटित हो रहा है, सोना, उठना, बैठना, जो भी आप बोल रहे हो, उसने पाठ पढ़ा, सोया, गया, खेलना, कूदना, वो आपकी क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई आपकी क्रिया के और फेर में, तो पूर्वकालिक भी हो गया, नाम बोधक। नाम बोधक में हमने नाम धातु क्रिया जो बोले वही अपने नाम धातु, जैसे लाठी है, लाठी मारना से लाठी मारना आपका सीधा क्या हो जाएगा, नाम बोधक हो जाएगा। दुखी होना, दुखी क्या है, विशेषण शब्द है, और दुखी होना क्या हो जाएगा, नाम बोधक, दुखी होना हो जाएगा। पीला पड़ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक चीज और एक वर्ड यूज होता है जिसको सजातीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, सजातीय क्रिया क्या होता है, प्रश्न पता है कि आपको क्या नाम देते, फिर आप सोचोगे मैम क्रिया में हमने ये वर्ड तो सुना ही नहीं, क्या होता है। तो एक नाम और जो क्रिया के सेंस में यूज करते हैं वो है सजातीय। सजातीय क्रिया किसे कहते हैं, जाति जिनकी समान है। ठीक है, सजातीय होता है जिन वर्डों से आपकी सेम, उनसे ही आपकी क्रिया बनाई जा रही है, सजातीय क्रिया कहलाएंगी। जिस क्रिया के साथ उससे बनी हुई भाववाचक संख्या का कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ उससे बनी हुई भाववाचक संख्या, जिस क्रिया के साथ उससे बनी हुई कौन सी भाववाचक संख्या, भाववाचक संख्या को कर्म के रूप में प्रयोग होता है, कर्म के रूप में प्रयोग होता है। उस
उसको हम क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या कह सकते हैं, मधु अच्छी चाल चलता है, तो चाल और चलना, मधुकर अच्छी चाल और चलता है, ठीक है। तो चलता है, चलना तो क्या होगी आपकी क्रिया होगी भाई, ठीक है। और चाल क्या होगी, चाल से आपको क्रिया बनानी, चाल चलता है, ये आपकी क्या हो जाएगी, सजातीय, ठीक है। सजातीय क्रिया कहलाएगी, चाल चलना क्या हो जाएगा, सजातीय क्रिया हो जाएगा भाई। इसी प्रकार से राधा कई बोलियां बोलती है, राधा कई बोलियां क्या करती है, बोलती है। सेम वर्ड रिपीट हो रहा है ना, बोलियों से ही आपने बनाया था, बोलती है, वो काफी सारी बोलियां बोलती है, तो ये क्या कहलाएगा, इसको आप अगर अंडरलाइन करेंगे तो बोलियां बोलती है क्या हो जाएगा, सजातीय क्रिया कहलाएगा, ठीक है, सजातीय क्रिया हो जाएगा। और क्या है, वह अच्छा खाना खाता है, तो खाना और खाता है वो भी क्या हो जाएगा, वह खाना खाता है, ये भी हो जाएगा वह सजातीय क्रिया, ठीक है। तो ये भी हमारी मेन सी क्या थी, क्रियाएं थी कि आपकी क्रियाओं में कौन कौन से अकर्मक हो सकती है, सकर्मक हो सकती है, द्विकर्मक हो सकती है, या फिर आपके जो बाकी साइड आपने हमने पढ़ी है। यहाँ पर हमारी क्रिया की मेन जितनी भी थी, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी क्रिया की टाइप है या आपको क्रिया पहचानने के लिए दे दी, या संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से आपको क्रिया का रूप बनाने के लिए कहते, तो वो सारा हमने इसमें कवर कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका क्रिया वाला, काफी इसके टाइप काफी सारे हो जाते हैं, तो एक बार इसमें से गो थ्रू हो जाना, क्वेश्चन से आंसर बनने की भी पॉसिबिलिटी काफी सारी रहती है हमारी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।